मैं शंकराचार्य जी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है कि जो लोग मनुस्मृति के समर्थन में नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तो 95% लोग मनुस्मृति के ऊपर जूता रखते हैं, मनुस्मृति को जलाने के पक्ष में हैं, बाबा साहब के समर्थक हैं। उनको मौका मिले तो बाबा साहब की तरह जैसे उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, वो इसे बार-बार हर साल जलाएँगे। तो आपके इस वक्तव्य का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। 94 टू 95% लोगों को हम पहले ही बता रहे हैं वो हिंदू नहीं है। आपके इस वक्तव्य से ये साबित हो गया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो मनुस्मृति को नहीं मानना चाहते, ना मानते हैं। शंकराचार्य जी हैं, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा, जो भी लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, वो हिंदू नहीं है। इस बयान को किस तरह देखते हैं? और आज भी बहुत सारे आप तो एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में। जिस तरह देश भर में मनुस्मृति वर्सेस संविधान की बातें की जाती हैं, आज भी मनुस्मृति के समर्थन में एक पूरा जमात जो है, वो खड़ा हुआ नज़र आता है। क्या कहेंगे सर आप? मैं शंकराचार्य जी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है कि जो लोग मनुस्मृति के समर्थन में नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तो मैं उनको साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पर्शियन, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग, तमिलनाडु के सारे लोग, पंजाब के सिख, तो कुल मिला के 94 से 95% लोग मनुस्मृति के ऊपर जूता रखते हैं, मनुस्मृति को जलाने के पक्ष में हैं, बाबा साहब के समर्थक हैं। उनको मौका मिले तो बाबा साहब की तरह जैसे उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, वो इसे बार-बार हर साल जलाएँगे। तो आपके इस वक्तव्य का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। 94 टू 95% लोगों को हम पहले ही बता रहे हैं वो हिंदू नहीं है। आपके इस वक्तव्य से ये साबित हो गया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो मनुस्मृति को नहीं मानना चाहते, ना मानते हैं। वो भारत के संविधान को मानते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को मानते हैं और समता मुल्क समाज की संरचना को चाहते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी। आइंदा भी और अच्छे-अच्छे ऐसे वक्तव्य दीजिए, हम आपकी इज्जत करना चाहते थे, पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो हम आपकी दिल से इज्जत करेंगे। कृपया एक बयान और दे दें कि जो एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति आपके मंदिर में जाता है, कृपया उसे जूतों से पीटने वालों को इनाम दीजिए, और जितना इनाम आप रखेंगे आधा हम आपको दे दिया करेंगे। कृपया इस तरह के बयान देते रहिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आपके इस बयान का दिल से समर्थन करता हूं। आप 2, 3, 4, 5% लोग ही मनुस्मृति के मानने वाले हैं, आप ही हिंदू हैं और आप अल्पसंख्यक भी हैं, माइक्रो माइनॉरिटी भी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस बयान का। कृपया मेरा ये शुक्रिया उन तक पहुंचा दीजिएगा विवेक जी, मैं उनका समर्थक हूँ इस बात के लिए। जिस तरह सर आप अधिवक्ता भी हैं और देश भर में आप देखते भी होंगे, तमाम डिबेट ऐसे चलती है कि मनुस्मृति वर्सेस संविधान। मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा गया है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाने का काम किया? क्या है मनुस्मृति में? ये हमारे भोले वाले समाज के लोग नहीं जानते। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मनुस्मृति में सबसे पहले तो मनुष्य की उत्पत्ति पे बात की गई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। अब इनसे कोई पूछे कि अति शूद्र कहां से पैदा हुए? जो एससी एसटी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। उनको आउटकास्ट भी कहा गया, यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया है। तो एक तो प्रश्न ये उठता है। दूसरा, इसके बाद स्त्रियों की उत्पत्ति के बारे में कोई बात ही नहीं है, ना मुंह से, ना भुजाओं से, ना कहीं। तो स्त्रियां कहां से आई? तो 50% स्त्रियां वो इनसे बाहर हो गई, अति शूद्र और इससे बाहर हो गए। तो कुल मिला के ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको जन्म देने का काम मनुस्मृति ने ही किया है या ऋग्वेद ने किया है, दोनों में ये बात कही गई है। तो पहली सबसे अनरीजनिंग के साथ अनसाइंटिफिक बात जो की गई है वो ये है। हम सब जानते हैं किसी के मुंह में गर्भ नहीं ठहर सकता, ना ही मुंह में संभोग किया जा सकता है। भुजाओं में भी गर्भ नहीं ठहर सकता, भुजाओं में भी संभोग नहीं किया जा सकता। जंघाओं में भी गर्भ नहीं ठहर सकता, जंघाओं में भी संभोग नहीं किया जा सकता। और पाँव में भी कोई संभोग करने की ना तो जगह बनी है, ना ही वहां पे बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बात है, और ये सिर्फ इसलिए कही गई है ताकि इस देश की 95% जो पॉपुलेशन है उसको पायदान में चौथे और पांचवें पायदान में रखा जाए,
बाकी 1, 2, 3 पायदान पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रहे। तो सबसे बड़ी और गंदी और जलील बात तो यही है जो मनुस्मृति में है, जिसका कोई भी समर्थन हम नहीं कर सकते। तो एक तो ये रीजन था बाबा साहब के जलाने का। दूसरा, शूद्रों के कोई अधिकार नहीं थे, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार नहीं रख सकते थे, अपनी तरक्की के लिए धन संचय नहीं कर सकते थे। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी मनुस्मृति में ही कि शूद्र और अतिशूद्र कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार नहीं रख सकेंगे और कभी भी धन संचय नहीं कर सकेंगे। और अगर कर भी लें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बला जो जबरदस्ती उनसे छीन सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप शूद्रातिशूद्र समाज यानी SC ST OBC को जानवरों से भी बदतर जिंदगी देने की बात मनुस्मृति में करते हो। तो दूसरा बड़ा कारण ये था, बाबा साहब ने इसको जलाया। तीसरा, नारियों के प्रति इतनी घृणा भरी और इतनी गंदी गंदी बातें उसमें लिखी गई हैं जो आप सुन भी नहीं सकते। यहां तक लिखा है कि नारी को कभी अपने भाई के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए, कभी अपने पिता के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए, कभी अपने पुत्र के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नारी इतनी कामुक होती है कि वो अपने पुत्र, अपने पति, सॉरी, अपने भाई, अपने पिता तक को नहीं छोड़ती। तो यहां तक मनुस्मृति में लिखा गया है। उसके बाद नारी के कोई अधिकार नहीं है। बचपन में वो पिता पे आश्रित रहे, बड़ी हो तो भाइयों पे आश्रित रहे, शादी के बाद पति पे आश्रित रहे, और जब ओल्ड एज हो, बुढ़ापा हो, तो पुत्र पे आश्रित रहे। तो इस वजह से भी बाबा साहब ने जलाई। नारियों के कोई अधिकार नहीं, वो कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं हो सकती, वो एजुकेशन नहीं ले सकती, उनका कोई स्टेटस नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये मनुस्मृति 50% समाज नारियों का उसके विरोध में है, 95% SC ST OBC मिला के उनके विरोध में है। तो कुल मिला के मनुस्मृति सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी अस्तित्व बचाए रखने का काम करती है और उसका वर्चस्व बनाए रखने का काम करती है। ये मनुस्मृति यहां तक कहती है कि ब्राह्मण किसी भी वर्ण की कन्या से कुछ भी कर सकता है, सेक्स कर सकता है, कुछ भी, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। तो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को छोड़ के बाकियों के साथ कर सकता है, वैश्य जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ के बाकियों के साथ कर सकता है, जबकि शूद्र जो है वो किसी के साथ ऊपर नहीं कर सकता, अतिशूद्र किसी के साथ अपने ऊपर वाले से नहीं कर सकता। तो इससे ये साबित होता है कि शूद्रातिशूद्र की जो महिलाएं हैं उनको इन्होंने अपना हर तरह से गुलाम माना, यहां तक मान लिया कि वो इन्हीं की हैं, ये जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं और कोई कानून इनको रोक नहीं सकता। इस तरह से अगर पूरी मनुस्मृति आप स्टडी करेंगे तो पूरी की पूरी मनुस्मृति जो है अश्लीलता से, गंदगी से, जिल्लत से, काटो और बांटो की नीति से और महिलाओं और शूद्रातिशूद्र समाज के प्रति घृणा से भरी हुई है, नफरत से भरी हुई है, और सिर्फ ब्राह्मणी अस्तित्व बचाने की बात करती है और ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखने का बात करती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो समस्त नारियों को गालियां दी गई हैं, समस्त शूद्रातिशूद्र समाज जो है SC ST OBC इसको गालियां दी गई हैं। तो ये मनुस्मृति किसी तरह से भी अप्रिशिएट नहीं की जा सकती। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके जो अच्छा हो। और जैसा मैंने बताया कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र, अतिशूद्र का कुछ नहीं, महिलाओं का कुछ नहीं, कहां से पैदा हुए। तो ये सारी चीजें जो उल जुलूल हैं, घटिया स्तर की इसमें भरी गई हैं, और मनुस्मृति की सारी चीजें भारत के संविधान की कंट्राडिक्शन में है। रादर मैं ये खुल के कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म जो है वो भारत के संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। भारत का संविधान समता की बात करता है, जबकि हिंदू धर्म गैर बराबरी की बात करता है, वर्ण और जाति की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है। भारत का संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि हिंदू धर्म जो है वो ब्राह्मणों की स्वतंत्रता की बात करता है, बाकी सबको गुलाम रखने की बात करता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भाईचारे की बात करता है, बंधुता की बात करता है, जबकि हिंदू धर्म काटो बांटो की राजनीति की बात करता है। भारत का संविधान न्याय की बात करता है, जबकि मनुस्मृति और भारत के हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो सारे के सारे अन्याय करने की बात करते हैं। एक वर्ग को सारी पावर देते हैं, ब्राह्मणों को, बाकी सबको उनके जूते के नीचे रोंदने का काम करते हैं, और ऐसी ऐसी सजाएं उसमें लिखी गई हैं। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे विवेक जी। जैसे शूद्र अगर कोई ज्ञान की बात सुन ले तो पिघलाकर शीशा उसके कान में डाल दिया जाए, क्या हो सकता है सर? अगर कोई वेद का उच्चारण वो अपने मुंह से कर दे, शूद्र, अतिशूद्र, तो उसके मुंह में 10 कील लोहे के गर्म करके, लाल करके उसके मुंह में घुसेड़ दिए जाए। अगर वो ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो उसका पिछवाड़ा काट दिया जाए। अगर वो ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो उसकी जुबान काट दी जाए। अगर वो ब्राह्मण की बराबरी करने लगे तो गंदी जलील सजाएं। इस तरह की ऊल जुलूल, घटिया, गैर बराबरी वाली और असमानता भरी, नफरत भरी, घृणा भरी
सारी बातें मनुस्मृति में और हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं। यही वजह है कि बाबा साहब ने इसे जलाया था। जो लोग एक श्लोक के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रांसलेटेड फॉर्म में अब हर जगह मिलते हैं, आप कृपया ये जरूर पढ़ें। जिनको इंटरेस्ट है जरूर पढ़ें, नहीं तो यूट्यूब पे काफी सारे अब वीडियोस इस पे अपलोड किए गए हैं, तो उसमें आप काफी सारी नॉलेज वहां से भी ले सकते हैं। साइंस जर्नी में इस पे काफी एक यूट्यूब चैनल है साइंस जर्नी, उसमें काफी डिस्कशन हुई है इस पे, वहां भी आप इसमें काफी डिटेल है कि श्लोक की इस पे आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे श्लोक नारी विरुद्ध हैं, SC ST OBC विरुद्ध हैं, भारत की 94 to 95% पॉपुलेशन को गालियां, जलील करना, नफरत, घृणा, ऊंच नीच ये भरी हुई है इसमें, इसलिए मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब ने, ये कारण था। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुस्मृति को अपने अपने अंदर बसाए हुए हैं और मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं, जबकि संविधान का बड़े पैमाने पे धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अभी आपने लखनऊ के शर्मा जी का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और संविधान का विरोध करना मतलब राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में उनके उनके उनको जेल होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो सरकारें हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन समाज में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो भी अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और सर ने जो बातें कही, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए वजन टिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।